आज की हमारी स्टोरी एक ऐसे गुस्से वाले और डिफिकल्ट बंदे की है जिसके साथ रहना ऑब्वियसली हर किसी के बस की बात नहीं है। और फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक ऐसी बिंदास गर्ल की जो उससे बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है। इन दोनों की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ रोमांस के साथ साथ फनी मोमेंट्स और थोड़ा फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है। और यार इन दोनों की केमिस्ट्री भी धीरे धीरे काफी क्यूट होने वाली है। तो बिंदास वीडियो देखो, मजा आ जाएगा। और हाँ, एंड में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की बिगिनिंग में हमारी हीरोइन जियांग जुओ की एंट्री होती है। मैडम एक बड़े से मैंशन में आई हैं क्योंकि इन्हें यहाँ के यंग मास्टर का ख्याल रखने की जॉब मिली है। अब जैसे ही वो अंदर आकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, बटलर पहले ही एक इम्पोर्टेंट वार्निंग दे देता है। वो बताता है कि यंग मास्टर ना बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। लेकिन जियांग कहती है कोई टेंशन नहीं यार, मुझे थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज आती है। तो वो साइन लैंग्वेज में यंग मास्टर सोंग जियान को समझाती है कि वो उनकी केयर करने आई है और उन्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगी। लेकिन यार हमारा हीरो पहले दिन ही इसका टेस्ट लेने के मूड में होता है। जियांग अभी अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाती कि सोंग जियान सीधा उसकी तरफ ग्लास फेंक देता है और बेचारी के सर पर लगती ही वो इंजर्ड हो जाती है। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो कहता भाई मुझे नहीं करनी ये जॉब और भाग जाता। बट हमारी हीरोइन भी काफी यूनिक पीस है यार। गुस्सा होने के बजाय उल्टा बोलती है कि यंग मास्टर में तो काफी स्ट्रेंथ है। ये देखकर बटलर भी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि इतना सब होने के बाद भी क्या वो सच में यहीं रुकने वाली है। और सोंग जियान भी उसकी तरफ देखकर जैसे पूछता है अब तुम भागोगी नहीं। जियांग का जवाब भी फुल प्रैक्टिकल है यार। उसके लिए ये जॉब छोड़ना इतना इजी नहीं क्योंकि सैलरी ही इतनी जबरदस्त मिल रही है। मैडम का सिंपल सा लॉजिक है, इतनी पैसे मिल रही हैं तो थोड़ा एटीट्यूड भी हैंडल कर लेंगे। उसकी ये बात सुनकर सोंग जियान के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और जियांग तुरंत समझ जाती है कि चलो मिशन सक्सेसफुल, अब वो ऑफिशियली यहाँ रह सकती है। लेकिन फिर बटलर जियांग को यंग मास्टर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे उसकी हंसी एकदम गायब हो जाती है। बॉन पता चलता है कि सोंग जियान की लाइफ पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बचपन में उन्होंने अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने खो दिया था और उस इंसिडेंट के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह चेंज होती चली गई। फिर एक एक्सीडेंट ने उनसे और भी बहुत कुछ छीन लिया। अब ऑब्वियसली जियांग ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। बटलर भी उससे कहता है कि यंग मास्टर के साथ रहना इजी नहीं है क्योंकि जब वो गुस्से में आते हैं ना तो सिचुएशन काफी डेंजरस हो सकती है। लेकिन मैडम फिर भी फुल कॉन्फिडेंस में है। उनका कहना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। कुछ टाइम बाद जियांग यंग मास्टर के पास उनकी मेडिसिन लेकर जाती है। लेकिन यहाँ उसे एक अजीब सी बात नोटिस होती है। वो सोचती है कि आखिर इस मेडिसिन को लेकर घर के सब लोग इतनी नर्वस क्यों रहती हैं। और बस यहीं से सीन थोड़ा इंटेंस हो जाता है यार। सोंग जियान अचानक बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और जियांग को हर्ट करने लगते हैं। अब सिचुएशन सीरियस जरूर होती है लेकिन जियांग पैनिक नहीं करती। वो किसी तरह उन्हें काम करने की कोशिश करती है और सरप्राइजिंगली सोंग जियान धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं। बटलर जब तक रूम में पहुंचता है तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है। वो ऑब्वियसली शॉक हो जाता है कि जिस यंग मास्टर को हैंडल करना इतना मुश्किल है, जियांग ने उसे इतनी जल्दी कैसे काम कर दिया। अब यार यहाँ से हमें भी समझ आने लगता है कि हमारी हीरोइन सिर्फ पैसे के लिए यहाँ नहीं टिकने वाली। शायद इस बंदे की लाइफ में इसका आना किसी रीजन से हुआ है। तो अब बटलर भी शॉक हो जाता है कि आखिर जियांग ने यंग मास्टर को इतनी जल्दी काम कैसे कर दिया। तब जियांग बताती है कि जिस ऑर्फनेज में वो बड़ी हुई थी वहाँ उसका एक छोटा भाई भी ऐसे ही बिहेव करता था, इसीलिए वो ऐसी सिचुएशन से बिल्कुल अनजान नहीं है और उसे पता है कि सामने वाले को कैसे हैंडल करना है। लेकिन यार जियांग की एक्सप्लेनेशन खत्म भी नहीं होती कि मैंशन में एक और मुसीबत की एंट्री हो जाती है। हाँ, ये हैं सोंग जियान के बड़े भाई लनवेन। और भाई साहब की एंट्री से ही समझ आ जाता है कि बंदा पीस से रहने वालों में से नहीं है। आते ही इतनी जोर जोर से सोंग जियान को बुलाने लगता है जैसे पूरा मैंशन उसके नाम पर ही चल रहा हो। बटलर तुरंत जियांग को कहता है कि यंग मास्टर को डिस्टर्ब मत होने देना, इस बंदे को वो खुद हैंडल कर लेगा। बट लनवेन को तो ऑब्वियसली अपनी पावर दिखानी थी। वो सोंग जियान को सुनाना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है कि ये मैंशन जल्दी उसका होने वाला है। मतलब बंदा सीधा सीधा कह रहा है कि तुम्हारा यहाँ कोई हक ही नहीं है, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। बटलर उसे रिस्पेक्ट से बात करने को कहता है लेकिन हमारी जियांग से ये सब देखा नहीं जाता। मैडम चुपचाप एक इंसेक्ट स्प्रे उठाती हैं और सीधा लनवेन के ऊपर स्प्रे कर देती हैं। अब ऑब्वियसली बंदा भड़क जाता है और कहता है ये क्या कर रही
रही हो? इतने बड़े मैंशन में इंसेक्ट्स कहाँ से आ गए? और जियांग का जवाब सुनकर तो यार मैं भी बोलूंगी सैवेज। वो बोलती है कि इंसेक्ट्स तो नहीं दिखे, लेकिन कुछ लोगों के आसपास इतनी बैड स्मेल होती है कि इंसेक्ट्स खुद उनके पीछे आ जाते होंगे। बस फिर क्या था, लनवेन का गुस्सा फुल ऑन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो जियांग पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। लेकिन बेचारे को क्या पता था कि जिस गर्ल को वो इजी समझ रहा है वो उससे भी 2 कदम आगे है। जियांग उसका हाथ पकड़कर ऐसा ट्विस्ट करती है कि बंदा दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर मैडम एकदम कामली बोलती हैं कि सॉरी, ये उनकी आदत है। और साथ ही वार्निंग भी दे देती हैं कि दोबारा उन पर हाथ उठाने का सोचना भी मत। लूनवेन को अपनी बेइज्जती तो ऑब्वियसली हजम नहीं होती। जाते जाते धमकी देकर चला जाता है कि आज का बदला वो जरूर लेगा। अब यार ये बंदा आगे क्या करेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जियांग ने इसकी सारी अकड़ एक ही सीन में निकाल दी। इसके बाद जियांग सोंगजियान को व्हीलचेयर पर लेकर नीचे आती है। वहां पूरी फैमिली डिनर टेबल पर बैठी होती है, लेकिन जैसे ही इन दोनों की एंट्री होती है ना, सबकी फेसेस देखकर ही पता चल जाता है कि ये फैमिली डिनर कम और बैटलफील्ड ज्यादा है। लूनवेन तुरंत अपनी मॉम को जियांग के अगेंस्ट कंप्लेन कर देता है कि इसी गर्ल ने उसकी इंसल्ट की है, और उसकी मॉम भी बिना कुछ सोचे जियांग और सोंगजियान दोनों को बदतमीज कहने लगती है। वो तो सीधा गार्ड्स को बोल देती है कि इन दोनों को घर से बाहर निकाल दो। मतलब यार, गर्ल ने अभी एंट्री ही ली है और पूरी फैमिली इसके पीछे पड़ गई। लेकिन तभी फैमिली के डैड बीच में आकर सबको रोक देते हैं। वो कहते हैं कि बस आज कोई ड्रामा नहीं होगा, और क्योंकि सोंगजियान को स्पेशली फैमिली डिनर के लिए बुलाया गया है, सब लोग चुपचाप बैठकर खाना खाएंगे। अब यहाँ से हमें समझ आता है कि सोंगजियान को डिनर पर बुलाने के पीछे एक्चुअली कोई और रीजन है। डैड उसी कंपनी की सिचुएशन के बारे में बताते हैं और फिर असली बात सामने रखते हैं। सोंगजियान के पास अब भी अपनी मॉम की कुछ कंपनी शेयर्स हैं और फैमिली चाहती है कि वो अपना हिस्सा उन्हें दे दे ताकि कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। लेकिन यार, सोंगजियान भी कोई इतना सीधा बंदा नहीं है कि सब कुछ सुनकर हाँ कर दे। वो उनकी बात सुनते ही क्लियरली मना कर देता है। और बस अब यहीं से फैमिली के बीच जो टेंशन ऑलरेडी चल रही थी ना, वो और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि लगता है सोंगजियान के पास जो है उस पर सिर्फ उसका नहीं बाकी सबका भी दिल आ गया है। अब देखते हैं यार, फैमिली सोंगजियान को अपनी बात मानने पर कैसी फोर्स करने की कोशिश करती है, और हमारी जियांग इस सब ड्रामा में उसका साथ देती है या नहीं। अब सोंगजियान के शेयर्स वाली बात पर लुनवेन को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, डैड तुमसे बात कर रहे हैं और तुम्हारा एटीट्यूड देखो। लेकिन सोंगजियान भी फुल सैवेज मोड में होता है यार। वो इशारे से बोलता है कि अगर शेयर्स चाहिए हैं तो पहले उसके सामने झुककर मांगो। डैड को ये बात ऑब्वियसली पसंद नहीं आती, लेकिन सोंगजियान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बंदा एक बार मना कर दे तो फिर मना ही कर दे। ऊपर से लुनवेन की मॉम भी बोल देती है कि सोंगजियान कभी इस फैमिली का हिस्सा था ही नहीं। यार ऑनेस्टली इस घर में फैमिली कम और एनिमी ज्यादा लग रहे हैं। सोंगजियान और जियान वहां से जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से लुनवेन एक बॉटल से सोंगजियान पर अटैक करने की कोशिश करता है। थैंकफुली जियान टाइम पर देख लेती है और उसे बचा लेती है फुल। लेकिन यार लुनवेन यही नहीं रुकता। वो सोंगजियान को उसकी कंडीशन को लेकर इतनी बुरी बुरी बातें बोलता है कि किसी को भी गुस्सा आ जाए, और जाते जाते एक ऐसी बात बोल देता है जो सोंगजियान को अंदर तक हिला देती है। शायद उसकी मॉम की डेथ वैसी हुई ही नहीं थी जैसे सबको बताया गया था। बस फिर जियांग का पेशेंस खत्म फुल। वो सीधा लुनवेन के पास पहुंचती है और उसकी क्लास लगा देती है। लुनवेन चाहे खुद को इस घर का रियल यंग मास्टर मानता हो, लेकिन जियांग के लिए तो सोंगजियान ही असली यंग मास्टर है। थोड़ी देर बाद जियांग सोंगजियान की फेस पर लगी इंजरीज देखती है और फुल पैनिक हो जाती है। फिर गुस्से में लुनवेन को सबक सिखाती है। और जब वापस आती है तो देखती है कि व्हीलचेयर भी डैमेज हो चुकी है। अब यहाँ जियांग जो करती है ना, वो काफी क्यूट है यार। वो सोंगजियान को सीधा अपनी बैक पर उठा लेती है और बोलती है कि यंग मास्टर को थोड़ा और खाना खाना चाहिए। इतना हल्का होना भी कोई बात हुई? अगले दिन जियांग हॉस्पिटल जाने वाली होती है अपनी ऑर्फनेज वाली वार्डन मॉम से मिलने। सोंगजियान उसे जाने देता है और उसके लिए ड्राइवर का अरेंजमेंट भी कर देता है। हॉस्पिटल में जियांग की टक्कर एक फेमस एक्ट्रेस से हो जाती है। जियांग सॉरी बोलकर आगे चली जाती है, लेकिन एक्ट्रेस उसे देखकर वहीं रुक जाती है, क्योंकि यार जियांग का फेस देखकर उसे किसी अपने की याद आ जाती है। वो तुरंत अपनी असिस्टेंट को जियांग के बारे में पता लगाने को बोलती है। अब ये कनेक्शन क्या है, इसका ट्विस्ट तो आगे ही पता चलेगा।
कुछ टाइम बाद एक्ट्रेस सॉन्ग जियान को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग वहां आकर अपनी यंग मास्टर के साइड में खड़ी हो जाती है। वो क्लियरली दिखा देती है कि सॉन्ग जियान को किसी की सिंपैथी या सपोर्ट की जरूरत नहीं है। एक्ट्रेस उन दोनों का मजाक उड़ाती है, लेकिन जियांग उसकी हर बात का जवाब इतने कॉन्फिडेंस से देती है कि बेचारी का फेस ही चेंज हो जाता है। मतलब हमारी गर्ल को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती है यार। और फिर जब एक्ट्रेस गुस्से में वहां से चली जाती है, सॉन्ग जियान के पास एक छोटा सा गिफ्ट होता है। उसे देखते ही उसकी आंखें इमोशनल हो जाती हैं। अब ये गिफ्ट किसने दिया और इसके पीछे क्या कनेक्शन है, ये आगे पता चलेगा। बटलर फिर सॉन्ग जियन को वो छोटा सा गिफ्ट देखकर इमोशनल होते नोटिस करता है और बताता है कि ये ब्रेसलेट उनकी मॉम ने उनकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ के लिए संभाल कर रखा था। अगर सॉन्ग जियन के साथ वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो शायद उनकी शादी कब की हो चुकी होती। अब इतने इमोशनल सीन के बाद हमारी जियांग का मूड देखो। वो फुल एक्साइटमेंट में यंग मास्टर के पास आती है और बोलती है कि आज उन्हें अपनी न्यू स्कूटर पर लॉन्ग राइड करवाने वाली है। मैडम ने स्कूटर के साथ हेलमेट भी प्राउडली दिखाया, जैसे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। और यार बटलर भी नोटिस करता है कि जियांग कभी सॉन्ग जियन को उनकी डिसेबिलिटी की वजह से अलग ट्रीट नहीं करती। उसके लिए वो बस सॉन्ग जियन है, एक नॉर्मल पर्सन। शाम को दोनों साथ बैठकर थोड़ा ड्रिंक करते हैं। जियांग कहती है कभी कभी दिल ज्यादा हैवी होना तो थोड़ा रो लेना या अपना दिल हल्का कर लेना भी जरूरी होता है। और देखते ही देखते दोनों को हल्का सा नशा हो जाता है। सॉन्ग जियन घर चलने का पूछते हैं, लेकिन जियांग अपने हाथ पर बनी इमेजिनरी क्लॉक दिखाकर बोलती है कि जब इसकी दोनों नीडल्स मिलेंगी तब घर जाएंगे। फिर नशे में जियांग उन्हें प्यार से देखते हुए बोल देती हैं कि यंग मास्टर एक्चुअली काफी हैंडसम है और उनका दिल भी उतना ही सॉफ्ट है। सॉन्ग जियन ऑब्वियसली ये सब चुपचाप सुन रहे होते हैं और बंदा दिल ही दिल में सोच लेता है कि आज जो भी तुम कह रही हो मैं सब सच मान रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग को जैसे ही रात की बातें याद आती हैं, मैडम की हालत देखने वाली होती है। उसे याद आता है कि उसने यंग मास्टर को बोल दिया था कि वो प्यार किए जाने के बिल्कुल लायक है। बस फिर क्या, एम्बैरेसमेंट में खुद को ही कोसने लगती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। इधर फेमस एक्ट्रेस जियांग का बैकग्राउंड चेक करवा रही होती है, लेकिन उसे सिर्फ इतना पता चलता है कि जियांग ऑर्फन है और फिलहाल सॉन्ग जियन की केयरटेकर है। अब ऑब्वियसली एक्ट्रेस का शक और बढ़ जाता है। और फिर स्टोरी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है यार। एक्ट्रेस को पता चलता है कि वो अपने पेरेंट्स की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि चाहे उनकी असली बेटी मिल भी जाए, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैडम का गुस्सा फिर भी जियांग पर ही निकलता है। वो रास्ते में जियांग के साथ बदतमीजी करती है, लेकिन हमारी हीरोइन भी किसी से कम नहीं। जियांग सीधा उससे थप्पड़ लगा देती है। एक्ट्रेस अपनी आइडेंटिटी और फैमिली का नाम लेकर एटीट्यूड दिखाती है, लेकिन जियांग का सिंपल सा एटीट्यूड है, सो व्हाट, मुझे क्या। इसी बीच सॉन्ग जियन भी वहां आ जाती है और लुनविन फिर से उनकी कंडीशन को लेकर बकवास करने लगता है, लेकिन इस बार जियांग सीधा उनके सामने खड़ी हो जाती है। वो क्लियर कर देती है कि उसके सामने कोई भी यंग मास्टर की इंसल्ट नहीं करेगा। जो सॉन्ग जियन को हर्ट करने की कोशिश करेगा, पहले जियांग से डील करना पड़ेगा। ऑनेस्टली यार, जियांग फुल बॉडीगार्ड मोड में आ चुकी है। घर वापस आने के बाद सॉन्ग जियन भी जियांग को इशारे से कहती है कि ऐसे गंदे लोगों को हाथ मत लगाया करो, मतलब बंदा खुद हर्ट हो जाए, लेकिन जियांग तक किसी की गंदगी नहीं पहुंचनी चाहिए। रात को जियांग को अजीब से ड्रीम्स आने लगते हैं और मैडम का सोल्यूशन क्या है? अपना बिस्तर उठाओ और सीधा यंग मास्टर के रूम में जाकर फ्लोर पर सो जाओ। लेकिन साथ ही वो खुद से डिसाइड करती है कि अब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना ही बेटर रहेगा। पर यार, दिल के मामले में डिसीजंस इतनी इजीली फॉलो थोड़ी होते हैं। और तभी वो मुड़ती है और सीधा सॉन्ग जियन से टकरा जाती है। जियांग तुरंत सॉरी बोलती है और पूछती है कि आप यहाँ कब आए। अब यहाँ से इन दोनों के बीच का सीन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। जियांग अभी यंग मास्टर से टकराती है तो फौरन सॉरी बोल देती है, फिर उन्हें केयरफुली बेड पर लिटा देती है और खुद भी थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश करती है। अगले दिन हॉस्पिटल में जियांग की नज़र एक लेडी पर पड़ती है जो अचानक वीक होकर गिरने वाली होती हैं। जियांग बिना कुछ सोचे उनकी हेल्प के लिए भागती है और नर्सेस को बुलाने लगती है, लेकिन यार तभी वहाँ वो फेमस एक्ट्रेस आ जाती है और सीन को बिल्कुल गलत समझ लेती है। वो जियांग पर अक्यूज करने लगती है कि तुम मेरी मॉम के साथ क्या कर रही थी। जियांग समझाती है कि उसने तो बस उनकी मॉम को हेल्प किया है, लेकिन मैडम को जियांग से इतनी प्रॉब्लम है कि वो कुछ सुनने को रेडी ही नहीं, उल्टा जियांग पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। और हमारी हीरोइन भी कोई चुप रहने वाली नहीं है यार,
जियांग उससे सीधा जवाब दे देती है और सिचुएशन और गर्म हो जाती है। इतनी में एक्ट्रेस के डैड भी आ जाते हैं। वो अपनी बेटी की साइड लेते हुए जियांग को ब्लेम करने लगते हैं। अब जियांग अकेली उन सबके सामने खड़ी होती है, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड बंदा उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। देखो, ये सॉन्ग जियांग का असिस्टेंट होता है। वो क्लियर वर्ड्स में उन्हें वार्निंग देता है कि अगर किसी ने मिस जियांग को दोबारा हर्ट किया तो उनके ग्रुप के साथ चल रहा बिजनेस सपोर्ट वहीं खत्म हो जाएगा। ओह भाई, फैमिली शॉक में आ जाती है कि एक सिंपल सी केयरटेकर के लिए इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया जा रहा है। और यार, यहीं समझ आ जाता है कि सॉन्ग जियांग को लेकर कितनी सीरियस है। असिस्टेंट सिर्फ वार्निंग देकर नहीं रुकता, बल्कि उन्हें एक और सॉलिड मैसेज भी मिलता है। बातों से समझ ना आए तो एक्शन भी लिया जा सकता है। भाई, थोड़ी देर बाद जियांग और सॉन्ग जियान मिलते हैं। पता चलता है कि सॉन्ग जियान अपनी मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल आए हैं, जबकि जियांग अपनी ऑर्फनेज वाली वार्डन मॉम से मिलने आई है। जियांग फुल खुशी से यंग मास्टर को अपनी वार्डन मॉम से मिलवाती है और बताती है कि ये उसके बॉस हैं, जो हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। वार्डन मॉम जियांग की बचपन से तारीफ करने लगती हैं। वो बताती हैं कि जियांग हमेशा से हार्ड वर्किंग थी और उसने स्कूल के टाइम से ही राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। उसकी एक नॉवल ने अवार्ड भी जीता था और उसने अपनी अर्निंग्स काफी हद तक ऑर्फनेज की हेल्प के लिए यूज की। लेकिन जैसे ही सॉन्ग जियांग उस नॉवल का नाम सुनते हैं, बंदा एकदम शॉक हो जाता है। ओ भाई, उसके दिमाग में जियांग की पुरानी बातें फ्लैश होने लगती हैं। अब यार, लगता है इस नॉवल और सॉन्ग जियांग की पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन जरूर है। घर वापस आने के बाद जियांग एक्साइटेड होकर सॉन्ग जियान को बताती है कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग उनकी रिकवरी पॉसिबल है। अगर ट्रीटमेंट ऐसे ही चलता रहा तो शायद वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सॉन्ग जियान इशारे से उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं ठीक हो जाऊं? और जियांग बिना एक सेकंड सोचे बोलती है, ऑफ कोर्स। अगले दिन जियांग कॉलेज जाने के लिए निकलती है, लेकिन सरप्राइज, यंग मास्टर खुद कार लेकर वहां आ जाते हैं। जियांग उन्हें देखकर फुल सरप्राइज हो जाती है कि बॉस, आप मुझे कॉलेज ड्रॉप करने आए हैं। जियांग को अभी भी लग रहा होता है कि सॉन्ग जियान अपनी रियल आइडेंटिटी सबसे छुपा कर रख रहे हैं, इसीलिए वो प्रॉमिस करती है कि टेंशन ना ले, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। रास्ते में जियांग कहती है कि यंग मास्टर को शायद काफी हार्ड वर्क करना पड़ता होगा और जब उसकी वार्डन मॉम ठीक हो जाएंगी तो वो भी उनका हर तरह से सपोर्ट करेगी। कॉलेज के पास पहुंचकर वो उन्हें वहीं रोक देती हैं, क्योंकि इतनी लग्जरी कार देखकर उसके क्लासमेट्स उसके पीछे ही पड़ जाएंगे। वो थैंक यू बोलकर कार से उतर जाती है और जियांग के जाने के बाद सॉन्ग जियान बस उसे देखता रहता है और दिल में एक सवाल सोचता है, अगर एक दिन तुम्हें मेरी असली आइडेंटिटी का पता चल गया तो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगी? और यार, इसी क्यूट से सस्पेंस के साथ स्टोरी यहाँ फिनिश होती है। सच बताऊं, जियांग और सॉन्ग जियान की बॉन्डिंग मुझे काफी क्यूट लगी। आपको इन दोनों की स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना।